लाइफ में एक छोटी सी कहानी निंदक क्यों ना बने। संत तुकाराम अपने अभंगों में कहते हैं, निंद कांचे घर असावे सेजारी, यानी निंदा करने वाले को घर हमेशा पड़ोस में होना चाहिए, ताकि जब भी वे आपकी किसी कमी के बारे में बताएं तो आप उसमें सुधार कर अपना विकास साध लें। इसका अर्थ हुआ, दूसरों के द्वारा दी गई निंदा आपके विकास का कारण बने। उपरोक्त आशय पढ़कर हम इंसान सोच सकता है कि ऐसे शब्द किसी महान संत से ही आ सकते हैं, क्योंकि निंदा, आलोचना, क्रिटिसिज्म किसी को पसंद नहीं आती। ये हमारी आत्म छवि पर हमला करती है। अगर आपको कम्युनिकेशन में तीव्रता प्राप्त करनी है तो निंदा या आलोचना करने के बेहतर विकल्प ढूंढने होंगे। अपनी बात बताने के लिए नए तरीके सीखने होंगे। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले यह समझने का प्रयास करें कि अगर आलोचना कोई भी पसंद नहीं करता तो लोग आलोचना क्यों करते हैं। इसके 3 कारण हैं। पहला कारण, आलोचना करके इंसान के अहंकार को पुष्टि मिलती है। वह लोगों को स्वयं की नज़र में बड़ा बनता है। दूसरे के सामने बड़ा बनने का आसान तरीका है, सामने वाले को नीचा दिखाया जाए, उसे गलत सिद्ध किया जाए। जैसे 2 महिलाएं आपस में बातचीत के दौरान तीसरी महिला की आलोचना कर रही हैं। ऐसा करके यह जताना चाहती हैं कि मैं वैसी नहीं हूँ, मैं तो अच्छी हूँ। इस तरह उन्हें स्वयं के बेहतर होने का अनुभव मिलता है, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत होती है। विकास की इस झूठी भावना के साथ इंसान जितनी लोगों की आलोचना करता है, उतना ही उसका पतन होता है। दूसरे कारण, लोगों को लगता है कि अगर हम आलोचना नहीं करेंगे तो सामने वाले का विकास कैसे होगा। यदि आपकी यह धारणा है तो निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ें। मैं जानता हूँ कि तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, पर ट्राई करके देख लो, या मुझे विश्वास है कि तुम अपनी लिमिटेशन को तोड़ते हुए ये काम कर सकते हो। उपरोक्त दोनों पंक्तियों में से कौन सी पंक्ति कहने से आपको प्रेरणा मिलेगी, सोच कर देखें। ऊपर दी गई पहली पंक्ति में निंदा की जा रही है, वह कमजोरी पर ध्यान दिलाया जा रहा है, जबकि दूसरी पंक्ति में तारीफ के साथ योग्यता बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। यही फर्क है आलोचना और सकारात्मक प्रोत्साहन में। अक्सर देखा है कि लोगों को सुधारने के लिए इंसान आदत अनुसार पहला तरीका अपनाता है, यानी दूसरों में दोष देकर टोका टाकी ही करता है, जिस वजह से सामने वाला सुधरने के बजाय और बदतर हो जाता है। लोग कहते हैं कि यदि हम सामने वाले को बताएं नहीं तो उसे अपनी गलतियों का एहसास कैसे होगा। आपकी यह भावना सही है और यह कारण भी जायज़ है। यदि आपके पास कम्युनिकेशन का प्रशिक्षण नहीं है या आप ऐसा कोई प्रशिक्षण लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि कम्युनिकेशन के प्रशिक्षण के साथ आपको ऐसे कई बेहतर तरीके मिलेंगे जिनका इस्तेमाल करके आप आलोचना किए बगैर सामने वाले को उसकी गलती दिखा सकते हैं, और इस तरीके से कम्युनिकेशन से बेहतर परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। इंसान की समझ ये भी होती है कि हमें आलोचना मिली, इसीलिए हम आगे बढ़ पाए। हमने उस चुनौती को समझा, इसीलिए आज हम अपने एक जीवन के बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं। मगर ये समझने वाला मुद्दा है कि हर कोई आलोचनाओं को चुनौती नहीं समझ पाता। ऐसे भी कई लोग हैं जो आलोचनाओं की वजह से जीवन में असफल हुए हैं। वे लोग खुलकर विश्व के सामने नहीं आए, इसीलिए उनकी कहानी कोई नहीं जानता। कुछ लोग आलोचना से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तारीफ, पुरस्कार, शाबाशी आदर पाकर ही प्रेरित होते हैं। जैसे आपने किसी बच्चे को उसकी हैंड राइटिंग लिखाई की तारीफ कर दी, तो वह अपनी हैंड राइटिंग को और भी बढ़िया बनाना चाहेगा। किसी की ड्राइंग की तारीफ करने के बाद उसकी ड्राइंग में और सुधार आ सकता है। इसके बावजूद अगर आप समझते हैं कि विकास के लिए इंसान को आलोचना से गुजरना ज़रूरी है, तो आपसे यह निवेदन है कि पहले आप
इसके पर्यायी बेहतर तरीकों का प्रयोग करके देखें। अगर वे तरीके काम ना करें तो आखिरी उपाय समझकर आप आलोचना का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर आपका उद्देश्य लोगों से बेहतर रिश्ता बनाते हुए कम्युनिकेट करना है तो आलोचना करने का तरीका आपकी मदद नहीं करेगा।